हेलो एवरीवन, सो देयर इज अ बिग अपडेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी अभी मिली हुई है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा क्रिकेट को इंक्लूड कर दिया गया है 2028 के लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक गेम्स में। तो आप सभी को मालूम है कि अभी 2024 में जो समर ओलंपिक गेम्स है उनकी होस्टिंग करने वाला है फ्रांस, और उसके बाद 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, जी हाँ यूएसए में, जो 2028 में आपको ओलंपिक गेम्स होंगे उसमें क्रिकेट को इंक्लूड किया गया। बट इस क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में इंक्लूड किया गया है। तो अभी आपको मालूम था कि हाल ही में इंडिया के मुंबई में अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक चल रही है और वहां से ये आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल करके आया है। तो पूरे वीडियो में जाएंगे और डिटेल में समझेंगे, पहले समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब आपने इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में करना है। पूछा जा रहा है कि विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स। जी हाँ दोस्तों, जो 2023 और 24 के खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स थे उनको निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा होस्ट किया गया? कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो आपके नेशनल गेम्स थे वो होस्ट किए गए थे गुजरात के द्वारा। अब अपकमिंग आपके जो 37th नेशनल गेम्स है वो गोवा होस्ट करेगा, और जो यूथ गेम्स थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो होस्ट किए थे मध्य प्रदेश ने। आपको बताना है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा होस्ट किए गए दोस्तों। ठीक है, तो स्वागत है सभी का टेक्स्ट बुक के डिफेंस चैनल पर। अब इस दोस्तों देखिए, ये जो आर्टिकल है वेरियस सोशल साइट्स पर पब्लिश हो रहा है, तो ये एक अपने आप में कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली अब ओलंपिक में भी एक वही रोमांच देखने को मिलेगा जो अभी हाल ही में आपको दोस्तों एशियन गेम्स में देखने को मिला था। एशियन गेम्स में आपने पढ़ा होगा कि हमारी क्रिकेट टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को पराजित करते हुए गोल्ड मेडल जीता हुआ था दोस्तों। ठीक है, और अभी हाल ही में रिसेंट में पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम ने पराजित किया हुआ है। तीनों के तीनों मैच अभी इंडिया जीत चुका है दोस्तों। देखते हैं अब आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है। और अब आपको ओलंपिक में भी क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा जो फॉर्मेट होगा वही जो रोमांचकारी फॉर्मेट है, दैट इज अ T20। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है थॉमस बैच, अभी हाल ही में ये बैठक हुई थी दोस्तों आपकी फ्राइडे को मुंबई के जियो ट्रेड सेंटर में। और जियो ये जो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, सॉरी इट इज नॉट अ जियो ट्रेड सेंटर, इट इज अ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, उसमें इन्होंने घोषणा की कि जी हाँ क्रिकेट को हम लोग इंक्लूड करते हैं आपके 2028 के समर ओलंपिक गेम्स में जो आपके लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाले हैं। तो इन्होंने घोषणा की है कि ये जो क्रिकेट है इससे पहले नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार शामिल किया जा रहा है, इससे पहले भी क्रिकेट को ऑलरेडी शामिल किया जा चुका था। लेकिन जो क्रिकेट शामिल किया गया था ये 1900 में, याद रखिएगा, पेरिस गेम्स में शामिल किया गया था। ठीक है, और जी हाँ 128 साल के इंतजार के बाद अब 2028 में फिर से आपका ओलंपिक लॉस, ये जो क्रिकेट है ये ओलंपिक में लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जो 1900 में पेरिस गेम्स में ओलंपिक खेला गया था उसमें जब क्रिकेट को शामिल किया गया था तो उसका विनर कौन था दोस्तों, ये जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अभी सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं इंक्लूड किया गया, टोटल याद रखिएगा कि आपके 5 ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट है जिनको ओलंपिक में इंक्लूड किया गया है। उसमें से आपका क्रिकेट है, फ्लैग फुटबॉल है, और लैक्रोसिस, स्क्वैश है, और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, इन सभी को दोस्तों शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्रिकेट भी है दोस्तों। ठीक है, और आपको यह भी मालूम होगा कि जी हां दोस्तों, इंडिया अब आपका 2036 में इस ओलंपिक की मेजबानी भी करने वाला है। तो आपको यह भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अभी आपका जो 2020 और 21 में जो समर ओलंपिक की मेजबानी की थी वो जापान ने की थी, जिसमें नीरज चोपड़ा साहब गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। और यानी कि 1 गोल्ड मिला था, 2 सिल्वर मिले थे, 4 आपके ब्रॉन्ज मिले थे। ठीक है, और जब पैरालंपिक की हम लोग बात करने जाएं तो 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। उसके बाद आपको मालूम है कि जी हाँ 2020 और 21 की अगर हम लोग बात करने जाएं, जी हाँ 2021 में तो जापान ने होस्ट किया। अभी आपको मालूम है 2024 में इसको होस्ट कर रहा है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के बाद 2028 में दोस्तों याद रखिएगा ये कहां पर होने वाला है, दी हाँ दैट इज लॉस एंजल्स में, और उसमें आपका क्रिकेट परफॉर्म किया जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, जो भी आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं कि 1900 में जब सबसे पहले क्रिकेट डेब्यू किया गया था पेरिस ओलंपिक में तो विनर कौन था, साथ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके कहां पर होस्ट किए जाएंगे, इन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा।
तो ये जो आपका अभी हाल ही में बैठक हुई थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, ये 141 थी जो फ्राइडे को हुई, और आपने पढ़ा दोस्तों कि ये भारत के मुंबई शहर में हुई, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संबोधित किया। और जी हाँ दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आया है कि एक तो क्रिकेट इंक्लूड हो गया है, और 2036 में इंडिया मेजबानी करेगा अब ओलंपिक गेम्स की। ऑलरेडी आपको मालूम है 2023 में हम लोगों ने G20 की भी मेजबानी की है, एससीओ जी हाँ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मेजबानी की है। वर्ल्ड कप को ऑलरेडी, क्रिकेट वर्ल्ड कप को हम लोग इस समय होस्ट कर रहे हैं। साथ ही में हमने हॉकी वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया था, जिसको जर्मनी ने जीत लिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट आपका अपडेट। इसी तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी डिफेंस एग्जाम की, जैसे अग्निवीर वायु, नेवी या एयरफोर्स, तो बिल्कुल एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ जरूर जुड़िए, जहां पर इंडिया के बेहतरीन टीचर्स आपको मिल जाते हैं, पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन के साथ, लाइव कोर्सेज के साथ, डाउट सेशन के साथ, बहुत सारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। और अभी चल रहा है इस समय नवरात्रि सेल, तो यूज कर सकते हैं कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, सो जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज दिए गए हैं, चेकआउट करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डेफिनेटली आप कितने एक्साइटेड हैं आप क्रिकेट को भी ओलंपिक में देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज, जय हिंद।